हे हे गाइस। सो आज की वीडियो में ना मेनली बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और पढ़ने के लिए, और अभी चल रहा है अगस्त इनटेक। सो अगस्त इनटेक, सॉरी बहुत मेसी लग रहा हूँ यार, अभी उठाऊँ। एनीवेज सो जो भी अगस्त इनटेक के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया, तो उनके लिए कुछ ये बहुत थोड़ी सी लॉन्ग होगी वीडियो, और ये लॉन्ग ड्यू भी है। बेसिकली ये बहुत पहले मुझे बनानी थी, बट थोड़ा डिले हो गया, मैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग में बिज़ी हो गया। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरी रिसर्च के हिसाब से मैंने पता की हैं कि व्हाट वुड वर्क, व्हाट वुडंट वर्क। सो सो द बेसिक चीज़ तो यह है कि सबसे पहले आप कुछ भी पैक करने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पैक कर लेना। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आपके क्या है, जो भी पासपोर्ट है, वीज़ा है, सीओई है, जहाँ पे भी आप टेम्परेरली रहने वाले हो। जैसे इन माय केस मेरे को अपार्टमेंट तो मिल नहीं रहा कोई भी मेलबर्न में। सो फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम गोना स्टे इन एयरबीएनबी। एयरबीएनबी में मैं 2 हफ्ते रहूँगा। वहाँ जाके फिर मैं अपार्टमेंट देख के जो भी पसंद आएगा इमीडिएटली मूव इन कर लूँगा। क्योंकि यहाँ से बैठ के, इंडिया से बैठ के अपार्टमेंट ढूंढना मेलबर्न में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं 1-2 महीने से ढूंढ रहा हूँ। कई बार लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कई बार रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक स्टीरियोटाइपिंग होती है कि इंडियंस हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और कुछ साले करते भी होंगे वहाँ जाके कचरा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इट्स बेस्ट कि टेम्परेरली आप कहीं पे भी एयरबीएनबी होटल में रह सकते हो, और जब आप वहाँ पहुँच जाओ तो आप फ़ेस टू फेस मीट करके कहीं पे भी मूव कर सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्स, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। कॉलेज के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख लेना। कहाँ टेम्परेरली आप रुकने वाले हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम वहाँ जाके कहीं पे ढूंढ के रह लेंगे, क्योंकि आपको इमिग्रेशन में हो सकता है ये डिटेल देनी पड़ेगी कि आप कहाँ रहने वाले हो। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, सारे आप मार्कशीट्स और सारे सर्टिफिकेट्स रख लेना। ठीक है, फिर आती है क्लोथ्स की बारी। अभी क्लोथ्स के बारे में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्लोथ्स वहाँ से लो, कम लेके आओ। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक बंदे से बात की, उसने बोला यार क्लोथ्स ना, मैं इंडिया से भी लाया था और मैंने यहाँ पे भी ख़रीदे, बट जो क्वालिटी है ना क्लोथ्स की, जो मैं इंडिया से लेके आया था, दे आर स्टिल बेटर, एंड वो भी एक साल से चल भी रहे हैं। सो अगर आप क्वालिटी को लेके थोड़ा कॉन्शियस हो तो मेरे हिसाब से आप मैंने तो इंडिया से बहुत कपड़े ख़रीदे हैं, मोस्टली टी शर्ट्स। अगस्त इनटेक है, सर्दी का टाइम है, सर्दी के लिए मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। बट बाकी नॉर्मली मैंने टी शर्ट्स ख़रीदी है, हाफ स्लीव बहुत सारी। तो मेरा काम उनसे चल जाएगा। एंड आप दूसरी चीज़ ये भी सोचो कि आप अगर वहाँ पे जाके पढ़ने वाले हो, जॉब करने वाले हो, तो लाइफ बहुत हेक्टिक होगी। आप उसमें आप ये कर सकते हो कि आप अपने अपने आप को थोड़ा एक, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो आपको फ्रिक्वेंटली हर हफ्ते धोने नहीं पड़ेंगे। तो आप एक दिन रख के अपने मे बी 2 हफ्ते के कपड़े भी एक साथ धो सकते हो। तो इतने कपड़े हो कि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते चला लो। जीन्स ज़्यादा मत खरीदना, जीन्स तो वैसे भी आप रीयूज़ कर सकते हो, बट टी शर्ट्स जो है, अब इन बहुत द सिनेरियो, जब वहाँ समर होती है तो समर भी बहुत गंदी होती है, और अभी बारिशें ठंड वगैरह है, बारिशों में भी आपको फ्रिक्वेंटली कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। सो ऐसे लेके चलो कि जीन्स आप फिर भी रिपीट कर सकते हो, बट टी शर्ट्स आप रिपीट नहीं कर सकते। तो कीप मोर ऑफ टी शर्ट, क्योंकि वो जगह भी कम लेती हैं बैग में, पतली पतली होती हैं। कॉटन की टी शर्ट्स खरीद लो, काम चल जाता है। और रही बात अभी विंटर्स की, विंटर्स में भी लोग बोलते हैं कि यहाँ से आके जैकेट ख़रीदो, वहाँ से हुडीज़ ख़रीद लो, ये सब वो सब। मैंने क्या किया ना, मैंने अम, यार ब्रांड का नाम भूल गया। 1 मिनट होल्ड करो। देखो मैं गया था डीकैथलॉन। ओके, डीकैथलॉन में बहुत अच्छी जैकेट्स हैं, और उसमें ना सबसे बेस्ट चीज़ है डिकैथलॉन की कि वहाँ पे ना आपको जैकेट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये जैकेट इज़ गुड टिल 0 डिग्री टेम्परेचर, ये -10 के लिए अच्छी है, ये -20 के लिए अच्छी है।
तो मैंने क्या किया, जो 0 डिग्री के लिए टेम्परेचर है वो मैंने ख़रीद ली। एंड दिस इज़ द जैकेट। सो डीकैथलॉन अगर आपकी सिटी में है तो आप जाके ले सकते हो, अगर आपकी सिटी में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मेरे तो खैर यहाँ पास में था, सो आई वेंट देयर एंड गॉट इट। इट्स अ डिसेंट जैकेट, आई लाइक द कलर। सो इफ़ यू सी, ये 3 in 1 जैकेट है बेसिकली। इस जैकेट के अंदर एक और पतली जैकेट भी है कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो आप ये दोनों जैकेट पहन सकते हैं। देख सकते हो अंदर एक ज़िप है इसमें, और एक ये फरी जैकेट है। तो आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो और सिर्फ ये आउटर हिस्सा जो है जैकेट का पहन सकते हो। ये आउटर हिस्सा है और ये इनर हिस्सा है। तो ये जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इट गिव्स यू इनफ वार्मथ। सो आई लाइक दिस जैकेट। ये मुझे करीब करीब पड़ी थी, अगर आपको प्राइस जानना है, करीब 4,500-5,000 की पड़ी थी। बट मेरे को लगा एक जैकेट इनफ है। अब इसको मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ कि मैं इसके साथ अंदर अपनी नॉर्मल टी शर्ट पहनूँगा, ऊपर जैकेट पहनूँगा। मुझे हुडीज़ वुडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। या तो आप हुडीज़ रख लो 5-6, और वो भी बैग में इतनी जगह ले लेंगी। या आप ये जैकेट जो है ये हाथ में कैरी कर सकते हो, तो आपका बैग खाली हो जाएगा, वो बैग में आप बाकी सामान डाल सकते हो। ठीक है, कपड़ों का तो ये हो गया। अब अभी बर्तनों के नाम पे मैंने चीज़ें ख़रीदी है। मैंने एक छोटा कुकर ख़रीदा है, आई थिंक 2 या 2.5 लीटर का। और एक मैंने चाय के लिए पैन ख़रीदा है, चाय या कॉफ़ी कुछ भी आप बना सकते हो। और या आई थिंक मैंने यही 2 चीज़ें ख़रीदी है। अगर आप चाहो तो फ्राइंग पैन भी ले सकते हो, अंडा उंडा बनाना हो जिसको, या पोहा हुआ बनाना हो। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं बनानी है तो मेरे हिसाब से एक कुकर बहुत है और एक चाय का पैन बहुत है। कप, ग्लासेस, कोई कोई पॉइंट नहीं है, वो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। और एक सनस्क्रीन ले लेना। अभी तो विंटर इनटेक है अगस्त का, बट फिर भी रख लो क्योंकि गर्मियों में काम आती है। और वो अच्छी वाली सनस्क्रीन लेना, आई थिंक SPF 40, आई डोंट नो, बट वो आपको पता लग जाएगा। मेडिसिन्स जो है ना, अभी मेडिसिन्स का क्या है कि मेडिसिन्स आप ले लो, रीज़न बीइंग SOS मेडिसिन्स करके ले लो। अभी जो आप रेगुलर लेते हो मेडिसिन, जिन लोगों को BP का प्रॉब्लम है या एंग्जाइटी का मेडिसिन है और एनीथिंग दोज काइंड ऑफ मेडिसिन है, वो तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी, आप यूज़ कर सकते हो एज इज़। बट जिन लोगों को नॉर्मल मेडिसिन चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टो पे एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। मैंने उसको बोला कि आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड और मुझे ना SOS मेडिसिन चाहिए। तो वो डॉक्टर समझ गया, तो उसने मुझे लिस्ट ऑफ मेडिसिन दे दी है। अब क्या है ना, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, आई गो टू एनी ड्रग स्टोर इन इंडिया और मैं सब मेडिसिन के 2-2 3-3 पत्ते खरीद लूँगा। दीज आर मोर SOS मेडिसिन। उसमें एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जी है, फीवर, कोल्ड, फ्लू, सब टाइप की मेडिसिन है। तो ये आप भी कर सकते हो। और सम ऑफ द थिंग्स जो मुझे करनी है अभी जाने से पहले इज़, और आप लोगों को भी करनी चाहिए कि आपको, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कुछ भी है ना, इट्स गोना बी रियली एक्सपेंसिव। और आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको और भी महंगी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि आपकी अर्निंग भी इतनी लिमिटेड होती है। तो बेसिकली क्या करना, आपके जो भी ये सब चीज़ें हैं, कोई भी आपको स्पेशली डेंटल, भाई मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले इंडिया में आप अपना डेंटल का सारा काम करा लो। टीथ क्लीनिंग करानी है, फिलिंग करानी है, रूट कैनाल कराना है, सब करा के जाना। और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल, तो वो सब करा के जाना। और देखो, टॉयलेटरीज जो है ना बेसिकली, साबुन वाबुन शैम्पू, वो आप वहाँ से ले सकते हो, नॉट बिग ऑफ अ डील। बट व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक्स, अगर आप कोई स्पेशल कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो, लाइक स्पेशल मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो या रेटिनॉल सीरम, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो बेसिकली वो आप रख लो अपने बैग में। वो शीशियाँ होती हैं, ज़्यादा बड़ी तो होती हैं, छोटी छोटी 30-30 ml की शीशियाँ होती हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। रेटिनॉल और पता नहीं कौन कौन से और भी होती हैं। तो वो आप, परफ्यूम्स हो गए, परफ्यूम्स इंडिया से ले लो, बेटर है। छोटी सी बॉटल है, आ जाएगी कहीं पे भी। 1-2 परफ्यूम रख लो, मॉइस्चराइज़र्स रख लो थोड़े बहुत, 1-2 शीशे मॉइस्चराइज़र रख लो,
कोई बॉडी लोशन लगाते हो लगा लो, वो एक आधी शीशी रख लो। क्योंकि ये सब चीज़ें ना इतनी जल्दी आप ख़रीदते नहीं हो। तो अगर आपके पास है घर पे और आप सोच रहे हो कि इसको छोड़ देता हूँ और वहाँ जाके दूसरी ले लूँगा, पॉइंट नहीं है। अगर आपके पास है एक परफ्यूम की शीशी पड़ी है तो ले लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना एक एडिशनल एक्सपेंसेस हैं। ये कोई परफ्यूम जैसी चीज़ें, ये सब कुछ जैसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो डेली लगानी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से लेके जाओ, वहाँ पे इन सब चीज़ों के खर्चे बचाओ। वहाँ पे आप सोप और ये सब चीज़ें ख़रीद सकते हो, शावर जेल, शैम्पू वगैरह और टूथब्रश वगैरह। तो ये सब चीज़ें, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, ये सब चीज़ें यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। जैसे आप लैंड करो अपना सामान बस पटको कहीं पे, एक लिस्ट बनाओ सामान की जो आपको अर्जेंटली चाहिए। अर्जेंटली इन द सेंस कि जो इमीडिएटली चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाँ भाई नहाना धोना है, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, चाय बनाने के लिए अगर पैन आपके पास है तो अच्छी बात है, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए एक पैन ले लिया। और या टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब जाके आप एक शॉपिंग में, छोटी छोटी कप हो गया, मग हो गया, प्लेट हो गया, कटोरी हो गई, ये सब चीज़ें आप एक एक शॉपिंग में जाके ख़रीद सकते हो और ये ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेंगी आपको। और बाकी तो अभी फ़िलहाल मुझे ये सब चीज़ें याद आ रही हैं, बट मतलब सीधा मैं बोलूँगा कि मेरी बातों पे ही मत जाओ। आपको जो लगता है, आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं करने के लिए, डू इट। यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन अलाउ भी नहीं करता है सब नट्स वट्स। अगर आप काजू वाजू लेके जा रहे हो, कुछ खाने का सामान, डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट द स्पेस इन योर बैग। काम की चीज़ें रखो जो आपको काम आने वाली है। और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाना इतना पॉइंट नहीं है। कोई भी आप सोचो कि मेरे घर में ये गैजेट है, वो गैजेट है, ये उठा के ले चलता हूँ, वो उठा के ले चलता हूँ, है तो फिर भी ठीक है, बट ज़बरदस्ती ख़रीदना मत। क्योंकि एक तो जो पिन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के प्लग्स में नॉट वर्क देयर, देन आपको अडाप्टर चाहिए होगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि कौन से अडाप्टर है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको जाके मत ख़रीदना इंडिया में, उसको जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया में ही ख़रीदना। और अगर वो काम की चीज़ है तो बाकी तो ऑल सॉर्टेड है यार। बाकी थोड़ा इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप खुद से चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट। एंड या आई थिंक हाँ, शूज़ आप ले सकते हो। देखो अभी मैं कैसे लेके जा रहा हूँ, मैं एक जोड़ी फॉर्मल शूज़ लेके जा रहा हूँ, एक ब्लैक कलर के, एक ब्राउन कलर के, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है जॉब के लिए अगर है आपके पास। अभी मेरे पास हश पपीज़ के जूते हैं 5-5 हज़ार के, मैं यहाँ रख के पॉइंट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ लेके चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ कोई और पहनने वाला नहीं है, तो वो मैं लेके चला जाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास स्केचर्स का एक पेयर पड़ा था ब्लैक कलर का, विच आर लाइक वॉकिंग एंड जॉगिंग शूज़, वो मैं लेके जा रहा हूँ। एंड आई थिंक बारिशों का सीज़न है तो एक मैंने स्पेयर वाइट कलर के शूज़ और रखे हैं जो मैंने ख़रीदे थे रिसेंटली। तो 3-4 जोड़ी इनफ है। चप्पलें वप्पलें आप रख सकते हो अगर आपको चाहिए, नहीं है तो आप शूज़ में काम चला सकते हो। वैसे भी आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में लोग सड़कों पे आपको चप्पल पहनते हुए दिखेंगे या नहीं। मोस्टली मैंने जो वीडियोस देखी हैं, जो सिटी के बारे में देखा है, सुना है, मोस्टली लोग पीपल आर देयर इन द शूज़, स्नीकर्स, सो दैट्स। बट घर के लिए आपको अगर चप्पलें वप्पलें चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा देयर इज़ नथिंग ऑन टॉप ऑफ माई माइंड राइट नाउ। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है इस चीज़ को लेके, फील फ्री टू मैसेज मी, फील फ्री टू पिंग मी। यू आर वॉचिंग me on story of my life 1x1. I am available on Instagram, Facebook, YouTube, same ID, all the places. So yeah, have a good day ahead. And I have like, today is what, today is आज 14th हो गई है, एग्जैक्टली 1 वीक है। मेरी फ़्लाइट है 21st, विच इज़ नेक्स्ट वीक थर्सडे। So people who are traveling during this time, say hi to me, and hello to all of them. All the very best, and hopefully if you want to connect, we can connect. And yeah, all the very best everyone. Thank you guys. Bye bye.